हेलो स्टूडेंट, मैं आपका एचआरई ट्रेनर चंदन। आज हम बात करेंगे चार्जिंग कनेक्टर जंपरिंग की। हालांकि इससे पहले भी हम जंपरिंग प्रोसेस के बारे में वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं, पहले वाली वीडियो में और समझ चुके हैं। तो आज ये वैसे तो जंपरिंग कई सेक्शन में लगा के हम फ़ोन ठीक कर लेते हैं बिना पार्ट के, बट हम इसमें जो पूरे आपका ये जो पीपीटी जो मैं आपको दिया हूँ या फिर वीडियो अब तक बना, उसमें चार्जिंग प्रोसेस के बाद जंपरिंग प्रोसेस के बाद हम एक चार्जिंग कनेक्टर जंपरिंग की बात कर रहे हैं। इसके अलावा और भी चीज़ें हैं जो जंपर के द्वारा ठीक किया जा सकता है, बट हम अभी ओनली चार्जिंग कनेक्टर की बात करेंगे, ठीक है। तो इसमें हम देखते हैं कि जो चार्जिंग प्रॉब्लम होती है किसी फ़ोन में, तो उसको कैसे ठीक किया जा सकता है। मतलब अगर सपोज़ करो कि आपके पास कोई पार्ट्स नहीं है, कई बार होता है कि शॉपकीपर जो होता है उसके पास कुछ पार्ट्स नहीं होता है, उसको लगता है कि जंपर से ठीक हो जाएगा तो जंपर देता है, या कई बार लगता है कि कुछ शॉर्टिंग के कारण मोबाइल पीसीबी का जो कंपोनेंट वाली जो ट्रैक है वो डैमेज हुआ है या कोई ट्रैक शॉर्ट हुआ है, तो वहाँ पे भी जंपर लगा के वो सही कर लेते हैं। या फिर मॉइस्चर के कारण या लिक्विड डैमेज के कारण कुछ ऐसे पीसीबी पे जहाँ पे उसका सर्किट ब्रेक हो गया, तो वहाँ पे भी जंपर लगा के फ़ोन को ठीक कर देते हैं। खास करके चार्जिंग सेक्शन में ये चीज़ें आती है, क्योंकि चार्जिंग वाला सेक्शन होता है, आप ये पिक में देख सकते हो। ये दो तीन चीज़ें ये ओपन एरिया में होता है। ओपन एरिया में होने का मतलब कि जब एक पैक होता है, ये पीसी पूरा तरीके से कवर होता है, बट ये नीचे की ओर ओपन होता है। यहाँ से हम यूएसबी जैक या चार्जिंग जैक इंसर्ट करते हैं और यहाँ से हैंड फ्री जैक। तो होता क्या है कि इससे ना लिक्विड या मॉइस्चर जाने का मतलब चांसेस बहुत ज़्यादा रहता है। तो कई बार होता है कि किसी मॉइस्चर के कारण या किसी अदर चीज़ के कारण ये ख़राब भी हो जाता है, ट्रैक डैमेज हो जाता है, या कभी कभार वोल्टेज की फ्लक्चुएटी के कारण ये डैमेज हो जाता है, ठीक है। तो हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। वी आर नाउ गोइंग टू लर्न चार्जिंग कनेक्टर जंपरिंग, ठीक है। हम चार्जिंग कनेक्टर की जंपरिंग के बारे में सीखेंगे। यूजुअली चार्जिंग प्रॉब्लम इन मोबाइल फ़ोन इज़ सिमिलर टू अदर प्रॉब्लम लाइक फ़ोन नॉट चार्जिंग, नॉट शोइंग चार्जिंग, इवन आफ्टर चार्जिंग बैटरी गेट डिस्चार्ज वेरी फास्ट। मतलब यही कि चार्जिंग की प्रॉब्लम है वो कई टाइप की होती है। जैसे फ़ोन नॉट चार्जिंग शो कर रहा है, फ़ोन बिल्कुल चार्ज ही नहीं होता। कई बार फ़ोन चार्ज तो होता है लेकिन बैटरी बिल्कुल जल्दी डिस्चार्ज होता है। कई बार होता है कि आपका फ़ोन चार्ज दिखाएगा, आपका फ़ोन आपने लगा दिया चार्जिंग पॉइंट पे, तो ऐसा लगता है कि फ़ोन हमारा चार्ज हो रहा है। अब 1 घंटे 2 घंटे बाद देखते हो तो कुछ भी चार्ज नहीं होता, मतलब कि चार्जिंग स्टोर ही नहीं हो रहा। तो कई कारण हैं चार्जिंग के, जो उसके बारे में डिस्कस करेंगे। हालांकि यहाँ पे 2-3 टाइप की चार्जिंग का दिखाया हुआ है, जैसे कि आप देख सकते हो नॉट चार्जिंग, नॉट शोइंग चार्जिंग और आफ्टर चार्जिंग बैटरी गेट डिस्चार्ज। तो इसके अलावा भी बहुत सारी प्रॉब्लम है। नोकिया का तो एक फ़ोन ऐसा आता था कि उसमें अगर चार्जर लगाओ उस पर लिख के आता था नॉट चार्जिंग, पर्टिकुलर लिख के आता था नॉट चार्जिंग। कुछ चाइनीज़ फ़ोन होते हैं उसमें लिखा आएगा बैड चार्जिंग। तो बहुत सारे एरर होता है, कंपनी के अकॉर्डिंग जो वो सॉफ्टवेयर डिज़ाइन करते हैं उसके अकॉर्डिंग वो एरर भी देता है। तो जब आप प्रैक्टिकल पे काम करोगे तो बहुत सारी चीज़ आपको सीखने को मिलेगा, ठीक है। तो आज हम चार्जिंग कनेक्टर जंपरिंग की बात कर रहे हैं। तो इसमें हम देखते हैं कि वी विल फर्स्ट चेक चार्जिंग पॉइंट, ठीक है। देयर आर 2 टाइप ऑफ चार्जिंग, ठीक है। चार्जिंग पॉइंट की बात कर रहे हैं। तो अब इसमें देखा है कि 2 टाइप के चार्जिंग पॉइंट होता है। फर्स्ट टाइप इज़ अ प्लग विच हैविंग टिप कनेक्टर एंड अनदर टाइप इज सोल्डरिंग विच इज़ यूजिंग सोल्डरिंग प्रोसेस, ठीक है। मतलब कि 2 टाइप का होता है। एक तो होता है कनेक्टर वाली जो नोकिया के फ़ोन में खास करके होता था और अभी भी स्मार्टफोन में है, वो उसके एपीसी पे चार्जिंग कनेक्टर सोल्डिंग होता है और कनेक्टर के थ्रू वो लगता है। लेकिन नोकिया वाले में था कि वो कुछ इस टाइप का था, जो पतली पिन वाली मोटी पिन वाली चार्जर की आपने बात कभी करी होगी, सुनी होगी। तो उस टाइम ऐसा ही होता था, वो मोबाइल फ़ोन के बॉडी में फिट होता था और उसमें जब इसको जब असेंबल करते पूरा मोबाइल फ़ोन तो 2 पिन होता था ना उसका प्लस माइनस वाला, वो चिपक जाता था। लेकिन ये वाला देख रहा है ये सोल्डरिंग वाला जो यहाँ पे कह रहा है कि अनदर टाइप इज़ सोल्डरिंग विच इज़ यूजिंग सोल्डरिंग प्रोसेस। मतलब ये दूसरा वाला ये सोल्डरिंग टाइप का है, ये सोल्डरिंग के माध्यम से चिपकाया गया है, ठीक है। तो यही है कि 2 टाइप के होते हैं। लेकिन आज की डेट में आप देख लो कि इसी टाइप के जितने भी स्मार्टफोन आ रहे हैं या फिर फीचर्स फ़ोन में भी इसी टाइप के चार्जर सपोर्ट कर रहा है। तो जो फीचर्स फ़ोन है उसमें तो ये सोल्डरिंग के द्वारा चिपकाया हुआ होता है, लेकिन स्मार्टफोन है उसमें ये होता है कि उसके सब पीसीबी जो होता है, जो हम सब पीसीबी बात कर चुके हैं, उस पर ये लगा होता है और एक कनेक्टर के माध्यम से
जो पत्ता आप जो कहते हो उसके माध्यम से मोबाइल फ़ोन के कनेक्टर पे वो प्लग इन होता है। ठीक है, तो लिखा हुआ है कि प्लग, यहाँ पे लिखा हुआ है प्लग इज़ हैविंग वन प्लस एंड अनदर माइनस पॉइंट। ठीक है, वी नीड टू चेक द कंटिन्यूटी ऑफ दिस पॉइंट। ठीक है, इसकी कंटिन्यूटी चेक करना, कोई शॉर्टिंग वॉटिंग तो नहीं है। ठीक है, टू चेक इट वी नीड टू यूज़ मल्टीमीटर। ठीक है, मल्टीमीटर के द्वारा ही चेक करेंगे और कोई दूसरा तो कुछ है नहीं। अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो कई ऐसे वेरियस टाइप के भी आप तरीके सब चेक कर सकते हो, वो एक्सपीरियंस काउंट होने के बाद ही पता लगेगा। ठीक है, मल्टीमीटर के द्वारा चेक करना है। कीप द ब्लैक वायर और ग्राउंड एंड चेक विद द रेड वायर। ठीक है, मतलब ब्लैक वायर होता है वो ग्राउंड होता है और ठीक है, एंड रेड वायर वो नॉर्मल फेस होता है। ठीक है, इफ़ दिस पॉइंट इज गेटिंग बीप साउंड इट मीन्स माइनस, वेयर इज अनदर पॉइंट इज शोइंग रीडिंग, दैट मीन्स इट इज़ प्लस पॉइंट। मतलब कि जो माइनस वाली पॉइंट पे अगर बीप शो कर रहा है तो समझो कि वो माइनस है, और दूसरे वाले पे कुछ रीड कर रहा है, कुछ रीडिंग आ रही है तो वो प्लस है। जैसे कि आप इसमें तो बैटरी कनेक्टर आपको दिख नहीं रहा, नहीं दिख रहा, यहाँ पे दिखाया हुआ है। यहाँ पे अभी इस वीडियो में नहीं समझ में आएगा कि सपोज़ करो कि ये पूरा इसकी जो पीसीबी की जो बॉडी होती है ना, ये ग्राउंडेड होता है। ठीक है, इसमें पीछे 6 से 8 पिन होता है, उस पर एक पे रख के इस पर एक रखो पिन। अगर बीप आ रहा है तो समझो कि अगर सब पे छोड़ी किसी एक पे और इस पॉइंट पे बीप की आवाज़ आ रही है तो ठीक है, वो मतलब वो ग्राउंडेड है। बट अगर दूसरे पे कुछ रीडिंग आ रही है, 450 के आसपास रीडिंग आती है, 375 के आसपास रीडिंग आती है, जब आप उसको कंटिन्यूटी मोड पे रख के चेक करते हो तो वो प्लस होता है। हालांकि मेरे बोलने से आप लोग को कितना समझ में आ रहा होगा मुझे नहीं लगता कि आप लोग ज़्यादा इसको, क्योंकि जो जब तक आप मल्टीमीटर देखोगे नहीं, चलाओगे नहीं, समझोगे नहीं उसके बारे में, मतलब प्रैक्टिकल में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है आपको। बाकी जब आपने कहीं किसी दुकान वगैरह पे देखा होगा तो आप इजीली समझ सकते हो, कोई बहुत बड़ा इसमें रॉकेट साइंस नहीं है। मतलब मोबाइल फ़ोन में चार्जिंग जैसी प्रॉब्लम या किसी मोबाइल फ़ोन को ठीक करना आप इजीली समझ लोगे। ठीक है, तो वही है कि इसमें माइनस और प्लस के बारे में चेक करने के लिए बताया गया है। ठीक है, if beep and readings both are absorbed that means charging connector is working condition। मतलब यहाँ पे आप चेक कर रहे हो और दोनों में रीडिंग आ रही है, एक में बीप और एक में रीडिंग आ रही है तो चार्जिंग कनेक्टर ओके है, ये कहना है इस पीपीटी का। नेक्स्ट है स्टेप 2 में देखेंगे, इन केस आइदर ऑफ रीडिंग इज नॉट कमिंग देन फॉर माइनस पार्ट वी कैन डू द जंपिंग फ्रॉम एनी ग्राउंड point। minus sign are visible on board at various location but for plus point we need to search for its fuse first। ठीक है, fuse is mainly located above the connector। मतलब ये कह रहा है कि अगर आपको लगता है कि अगर मोबाइल पीसीबी पे माइनस की रीडिंग नहीं आ रही है और ठीक है, नॉट कमिंग लिखा है ना, माइनस की रीडिंग नहीं आ रही है, नहीं दिख रहा कि माइनस कहीं पे बीप की आवाज़ नहीं आ रही है किसी पॉइंट पे, तो आप ये जो मोबाइल फ़ोन की जो पीसीबी होती है ना, ये मैंने पहले आपको बताया था, ये पूरा पीसीबी में कहीं से भी आप माइनस का जंपर ले सकते हो। सपोज़ करो कि यहाँ पे एक माइनस का कनेक्टर है, ठीक है, इस जगह पे सपोज़ करो कि यहाँ से कनेक्शन इस पे जा रहा है, लेकिन यहाँ पे तो आ रही है कंटिन्यूटी और यहाँ पे नहीं आ रही है, तो आप क्या समझ रहे हो, इससे ये है कि यहाँ से यहाँ के बीच का ट्रैक डैमेज हो गया है ताकि आगे माइनस की सप्लाई नहीं जा रही है। तो ये आप यहाँ से या यहाँ से एक माइनस का जंपरिंग उठा के और आप दे सकते हो, जैसे कि यहाँ पे दे रखा होगा, दे रखा है, आपको समझ में नहीं आएगा इस मोबाइल के, आपके मोबाइल फ़ोन पे ये वीडियो क्लियर दिख रहा है कि नहीं ये पीसीबी का, बट यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है कि एक पतली सी वायर है, ये जो हमने एरो बना रखा है, यहाँ से उठा के ऐसे से एक पतली सी जंपरिंग वायर के सहारे यहाँ पे इस वाले पॉइंट पे जंपर मार रखा है, मतलब जंपरिंग कर रखा है ताकि ट्रैक जुड़ जाए। मतलब उसमें कहा ना कि यहाँ पे लिखा है ना कि मोबाइल फ़ोन में कहीं पे भी आप माइनस पॉइंट ढूंढ सकते हो पूरे में, मतलब लिखा हुआ है कि विजुअल बोर्ड और वेरियस लोकेशन बट फॉर प्लस पॉइंट वी नीड टू सर्च
फॉर इट फ्यूज फास्ट। ठीक है, मतलब कि जो इसका जो माइनस पॉइंट है, पूरे माइनस क्या होता है, एज अ ग्राउंड, पूरे इस पे कहीं भी आप माइनस के लिए आप साइन खोज सकते हो, मतलब यहाँ पे आप जंपरिंग लगा सकते हो। लेकिन प्लस के लिए आपको ढूंढना पड़ेगा, लिखा हुआ है वी नीड टू सर्च फॉर इट फ्यूज फास्ट, मतलब फ्यूज के पास से ही आपको प्लस पॉइंट ढूंढना पड़ेगा कि प्लस जो कनेक्शन है वो किस पॉइंट, किस लोकेशन को जाता है। ठीक है, और जो फ्यूज है ये मेनली चार्जिंग कनेक्टर के आसपास ही होता है। ठीक है, ये इसमें कहा गया है और होता भी है। हालांकि अभी जो स्मार्टफोन है उसमें तो ऐसा है कि आपके पास सब पीसीबी है, उसी पे सब कुछ होता है, ज़्यादा कुछ ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये जब मैं इसकी बात कर रहा हूँ ना, ये देखो ये है ना, यहाँ पे लग गया चार्जिंग कनेक्टर और एक जा रहा ना ये माइनस, ये आपका फ्यूज़ है, ये फ्यूज़। ठीक है, तो या तो आप इसको चेंज करो अगर है तो, अगर नहीं है जंपर लगाओ। अगर वो भी नहीं कर सकते तो पूरा सब बॉडी चेंज कर दो। एक बार सब बॉडी चेंज कर दोगे तो होता क्या कि आपकी जो भी हैंड फ्री, माइक, चार्जिंग की, वाइब्रेटर की, एंटीना की जो भी प्रॉब्लम है, एक सारा इकट्ठा एक सब पीसीबी चेंज करने से आपका दूर हो जाता है। तो जो मेन होता है सर्विस सेंटर, ऑथराइज सर्विस सेंटर होता है, वो ये सब जंपर वगैरह का काम नहीं करते, वो पूरा मेन ये सब बॉडी चेंज कर देते हैं ताकि जो छोटी मोटी और भी कोई प्रॉब्लम हो वो दूर हो जाती है। ठीक है, तो ये आपका फ्यूज़ है, तो कह रहा है कि ये फ्यूज पहले देखना होता है। ये यहाँ जा रहा है प्लस की, माइनस तो आप कहीं भी देख लो, ये देखो ये पूरा माइनस है, ये पॉइंट भी इसका माइनस ही होता है, लेकिन ये प्लस जा रहा है यहाँ पे। तो आप इस फ्यूज को चेक करो, मैं एक बार आपको फिर से बता देता हूँ। इसका लेज़र पॉइंटर लेते, ये दिख रहा है, ये यहाँ से आप इसका देख सकते हो कि ये फ्यूज़ है। तो ऐसे मोबाइल में अलग अलग लोकेशन पे फ्यूज़ होता है। फ्यूज़ का काम मेन क्या होता है कि सर्किट ब्रेक करने के लिए होता है। अगर वोल्टेज फ्लक्चुएट कर रहा है तो वो आपकी डिवाइस की सेफ्टी के लिए होता है। तो इसमें हम देखते हैं ये, ठीक है, एबव द कनेक्टर लिखा हुआ है। ठीक है, दिस फ्यूज हेल्प टू रिस्ट्रिक्ट इलेक्ट्रिसिटी फ्लो इनसाइड एंड ऑल्सो प्रोटेक्ट फ्रॉम हाई पावर फ्लो इनसाइड। वही है कि अगर आप ये फ्यूज है वो हाई पावर, अगर इलेक्ट्रिसिटी अचानक से बढ़ गई या कुछ फ्लक्चुएट हो रहा है या कुछ और भी चीज़ें शॉर्ट कर रहा है, तो ये फ्यूज उससे हमारे मोबाइल फ़ोन और मोबाइल फ़ोन की बैटरी को बचाव करता है। ठीक है, इन केस ऑफ मोबाइल क्या लिखा हुआ है, इन केस ऑफ मोबाइल ब्लास्ट फर्स्ट इट फ्यूज गेट ब्लास्टेड दस प्रोटेक्ट अस फ्रॉम एनी डैमेज। मतलब कि अगर वोल्टेज आपकी जो इलेक्ट्रिसिटी है जो घर में उतार चढ़ाव हो रहा है और इन केस अगर वो मोबाइल फ़ोन में ज़्यादा चला गया तो मोबाइल फ़ोन ब्लास्ट ना होके ये फ्यूज़ है मोबाइल फ़ोन का वो जल जाएगा, वो फूक जाएगा। और उस कंडीशन में क्या होगा कि मोबाइल फ़ोन अगर डैमेज होता है, ब्लास्ट करता है, तो उससे हमें भी नुकसान होगा, हमारे बॉडी पार्ट को भी नुकसान होगा। तो उससे बचाव के लिए हम फ्यूज का इस्तेमाल करते हैं ताकि कुछ ही इलेक्ट्रिसिटी में कुछ गड़बड़ हुआ तो वो डैमेज हो जाएगा और मोबाइल के साथ हमें भी प्रोटेक्ट करेगा। ठीक है, फर्स्ट चेक द रीडिंग ऑन फ्यूज पॉइंट, मोस्टली वी विल फाइंड रीडिंग एट दिस पॉइंट। ठीक है, इफ वी फाइंड रीडिंग देन फॉर प्लस पॉइंट वी नीड टू डू द जंपिंग फ्रॉम फ्यूज प्लस पॉइंट। ठीक है, यहाँ पे कह रहा है कि सबसे पहले जो फ्यूज का प्लस पॉइंट है वो आपको फाइंड करना है। ठीक है, लिखा है ना, मोस्टली वी विल फाइंड रीडिंग एट द पॉइंट। ठीक है, वी फाइंड रीडिंग देन फॉर प्लस पॉइंट। ठीक है, फ्यूज में प्लस पॉइंट कौन है उसको देखो, अब फिर जंपरिंग करो। ठीक है, अप्लाई फ्लक्स ऑन टिप एंड फ्यूज पॉइंट, कट द जंपरिंग वायर एज पर रिक्वायरमेंट, rub the tip of the side of the jumping point and do the soldering at the plus point of the fuse। वही है कि थोड़ा सा रब करना है, रब करके थोड़ा सा घिसना है जंपर वायर को। जो मैंने आपको बताया था पहली वाली वीडियो में कि होता है क्या है कि एक कोटिंग मतलब इंसुलेटर चढ़ा होता है उस पर जंपरिंग वायर पे, तो उसको रब करके घिसना है और वहाँ पे हल्का सा फ्लक्स और सोल्डिंग की सहायता से उसको सोल्ड करना है। उसके बाद आप देखते हो कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि जंपरिंग पॉइंट टू द सोल्डरिंग एट द प्लस पॉइंट ऑफ द फ्यूज, मतलब कि जो फ्यूज का प्लस पॉइंट है वहाँ पे जंपरिंग करना है। ठीक है, तो वहाँ से आप इसको सही कर सकते हो। अगर फ्यूज़ आपके मोबाइल फ़ोन में डैमेज हुआ है या उसका ट्रैक डैमेज हुआ है तो उस कंडीशन में
प्लस पॉइंट पे इस टाइप से आप जंपरिंग कर सकते हो। थर्ड है, नाउ चेक द स्टेप थर्ड में यही जंपरिंग कनेक्टर की बात चल रही है। तो स्टेप थर्ड में है कि नाउ चेक द रीडिंग फ्रॉम अनदर एंड ऑफ जंपरिंग वायर, इट इज़ इफ़ इट इज़ शोइंग रीडिंग देन सोल्डर हैज़ बीन डन प्रॉपरली। ठीक है, उसके बाद हम सोल्डरिंग मल्टीमीटर के सहायता से हम चेक करेंगे, अगर रीडिंग आ रही है तो सोल्डरिंग प्रॉपर है। ठीक है, इन केस यू विल ऑब्जर्व बीप दैट मीन्स सोल्डर इज़ नॉट डन प्रॉपरली। अगर इन केस में आपको ऑब्जर्व बीप मतलब कि जो बीप की सुनाई दे रही है आवाज़ दोनों पॉइंट पे, तो समझो कि सोल्डर अच्छे से नहीं हुआ है, वो शॉर्ट कर गया है, जिसके कारण आपको बीप की साउंड सुनाई दे रहा है। प्लस वाले पॉइंट पे कभी बीप की साउंड नहीं आती है, वहाँ पे हमेशा रीडिंग आती है। ठीक है, 450 के आसपास आती है। ठीक है, थोड़ा सा फ्लक्चुएट कर सकता है 370 से 420 के बीच में रीडिंग, वो आप जब प्रैक्टिकल करोगे तो आपको क्लियर होगा। वी हैव फिनिश्ड सोल्डरिंग ऑन फ्यूज प्लस पॉइंट, नाउ डू द सोल्डरिंग ऑफ अनदर पॉइंट ऑफ जंपरिंग वायर एट द टिप ऑफ चार्जिंग कनेक्टर प्लस पॉइंट। once the soldering is done test it out for proper connectivity। ठीक है, मतलब कि वही कि सोल्डरिंग करने के बाद आप इसको टेस्ट कर सकते हो प्रॉपर कनेक्टिविटी के लिए। बाय डूइंग दिस प्रोसेस वी कैन रिजॉल्व मोबाइल चार्जिंग प्रॉब्लम, मतलब कि इस प्रोसेस के बाद ना मोबाइल फ़ोन की समस्या मतलब मोबाइल फ़ोन की समस्या सही हो जाती है इस प्रोसेस को करने से। हालांकि मोबाइल में अलग अलग टाइप के चार्जिंग कनेक्टर होते हैं, अलग अलग टाइप के उसकी डिज़ाइन होते हैं, कंपोनेंट होते हैं, चार्जिंग आईसीस भी होता है। तो इस वीडियो मतलब ये मत समझना कि मोबाइल में फ्यूज से ही सारी चीज़ें होती है और फ्यूज में जंपर मारने से या फ्यूज को चेंज करने से ही चार्जिंग प्रॉब्लम दूर हो जाती है, ऐसा कुछ नहीं। ये बस एक चार्जिंग की जो जंपरिंग प्रोसेस है उसके बारे में बताया गया है। हालांकि जो चार्जिंग की प्रॉब्लम होती है वो कई कारणों से आती है, उसमें आपका एडाप्टर भी ख़राब होता है चार्जिंग का, यूएसबी केबल भी कई बार ख़राब होता है, कई बार आपका यूएसबी जैक भी ख़राब होता है, कई बार होता है जैक के पास जो पिन होता है वहाँ पे मॉइस्चर जमा है तो वहाँ पे भी शॉर्टिंग की वजह से चार्जिंग प्रॉपर नहीं होती है, या फिर आगे चल के फ्यूज भी डैमेज हो सकता है, जीना डायोड की भी प्रॉब्लम हो सकती है, और चार्जिंग आईसी की भी प्रॉब्लम हो सकती है, या फिर कई बार होता है कि बैटरी आप लोकल लगा रखे हो तो उसकी भी प्रॉब्लम होती है, बैटरी भी ख़राब होती है। तो हमें जब प्रैक्टिकल करेंगे तो वहाँ पे स्टेप बाय स्टेप करके हमें चार्जिंग की प्रॉब्लम दूर कर सकते हैं। कई बार होता है कि एक प्रॉब्लम आजकल स्मार्टफोन में ऐसा आ रहा है कि आप चार्जिंग पे लगाओगे तो फ़ोन दिखा रहा है कि चार्ज हो रहा है, लेकिन 2-3 घंटे बाद देखोगे तो उसमें कोई स्टोरिंग नहीं हुई है, मतलब बैटरी में कोई चार्जिंग स्टोर नहीं कर रहा। तो उस कंडीशन में कई बार होता है कि 50% से ज़्यादा की प्रॉब्लम उसके यूएसबी केबल जो डेटा केबल होता है उसकी प्रॉब्लम होती है। अगर आप डेटा केबल चेंज कर देते हो तो वही प्रॉब्लम दूर हो जाती है। और 50% में होता है कि आपका सब बोर्ड होता है ना, उसकी प्रॉब्लम होती है। ठीक है, सब बोर्ड ये है, आप सब बोर्ड चेंज करके ये इसकी प्रॉब्लम होती है, ये चेंज करते के साथ ही चार्जिंग से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम है वो हट जाता है। हालांकि सारे फ़ोन में ये होता है लेकिन अलग अलग टाइप के होता है, तो आप जब प्रैक्टिकल करोगे तब उस टाइम क्लियर होगा कि किस फ़ोन में किस टाइप से हमें प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करना पड़ेगा। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही। आप हमने चार्जिंग कनेक्टर जंपरिंग प्रोसेस के बारे में जाना है। ठीक है, तो थैंक यू।